परमाणु त्रिज्या और आयनिक त्रिज्या बहुत ही सरल टॉपिक है। इसे आप समझने की कोशिश करेंगे या फिर समझ जाएंगे तो बहुत आसान लगेगा। परमाणु त्रिज्या का मतलब तो हम समझ रहे हैं कि किसी सर्कल में केंद्र से सर्कल तक के बीच की दूरी को ही त्रिज्या कहा जाता है। यहाँ लेकिन परमाणु त्रिज्या है। यहाँ समझने वाली बात है कि परमाणु में ही परमाणु बना लेते हैं। हो गया प्लस आवेश, ये हो गया इलेक्ट्रॉन का रास्ता। तो परमाणु त्रिज्या क्या कहता है कि परमाणु के नाभिक न्यूक्लियस से परमाणु के अंतिम कक्ष की दूरी को ही परमाणु त्रिज्या कहते हैं। ये परमाणु का केंद्र हो गया नाभिक से किसी भी परमाणु, जैसे कि ये हो गया Na का 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2 और 8 10 और 1 11। तो परमाणु त्रिज्या क्या कहता है कि किसी नाभिक से उसके अंतिम कक्ष तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, ये हो गया परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या समझ गए कि परमाणु त्रिज्या का परिभाषा लिखना चाहते हो लिख दिए। किसी भी परमाणु में उसके केंद्र से उनके अंतिम कक्ष तक की दूरी को परमाणु त्रिज्या कहा जाता है। परमाणु त्रिज्या पीरियोडिक टेबल में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। कहने का मतलब नहीं समझे कि परमाणु त्रिज्या दाएं से हमेशा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। मतलब कि सबसे इधर जो रहेगा उसका परमाणु त्रिज्या अधिक मतलब परमाणु बड़ा, और इधर जो रहेगा उसका परमाणु छोटा। पहला लेते हैं जैसे पीरियड 2 Na Be बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। अब कारण क्या है कि पीरियोडिक टेबल में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। ई जो है सोडियम सबसे बड़ा है इनमें से, क्योंकि इसका परमाणु त्रिज्या बड़ा है। ये आकृति में भी बड़ा है। यदि माइक्रोस्कोप से देखने की कोशिश करेंगे तो Na जो है इन सब से बड़ा है। इसका परमाणु बड़ा है क्योंकि इसका परमाणु त्रिज्या बड़ा है। आप जानते हैं किसी भी सर्कल में यदि परमाणु त्रिज्या बड़ा रहेगा तो सर्कल भी बड़ा रहेगा। उसी प्रकार आप देखिए क्यों बड़ा है, इसका कारण है Na का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या फिर ऐसे बनाते हैं और 3 गो होगा। यहाँ Na नहीं होगा, लिथियम दूसरा पीरियड, लिथियम 1 2 1। यहाँ कितना प्रोटॉन है? लिथियम का परमाणु संख्या 3, इसका 4, बोरॉन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9। तब देखना है कि इसमें 3 है, 3 प्रोटॉन मतलब 3 गो चुम्बक, और लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को वो चुम्बक जो है ये खींचेगा। तो खींचेगा इसके मुकाबले 4 ठो चुम्बक के मुकाबले 3 ठो चुम्बक इसको धीरे खींच पाएगा। इसका मतलब यहाँ तक ला लेगा, मान लेते हैं इसको खींच के। अब बेरिलियम का बनाते हैं। बेरिलियम में 4 गो, दूसरा पीरियड में 2 गो ही बनेगा। कच्चा 1 2 3 4, 2 और 2 4। यहाँ पे 4 गो चुम्बक है, 4 प्रोटॉन, तो इन दोनों को अधिक खींच पाएगा। आप समझें कि यहाँ 2 गो लोहा है तो ज़्यादा नहीं खींच पाएगा। देखिए मान लिए कोई चुम्बक है, आप यहाँ लोहा रखें तो और यहाँ भी लोहा है। ये चुम्बक जो है दोनों पर एक ही समान से न बल लगाएगा, न इसमें ज़्यादा न इसमें कम। इसका चुम्बक जो है इसमें दोनों एक ही प्रकार से बल लगाएगा, क्योंकि यदि यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी समान हो। एक चुम्बक आप इसको हटा भी देते हैं एक लोहा को तो उतना ही बल लगाएगा जितना पहले लगाता था। कहने का मतलब समझ गए होंगे। तो इसी प्रकार
यदि चार गो चुम्बक मिलके चार गो चुम्बक दो गो लोहा को ना दोनों इलेक्ट्रॉन को अधिक खींच पाएगा इनके मुकाबले। इसलिए लिथियम का जो परमाणु त्रिज्या है बड़ा होगा बेरिलियम से। अब बोरोन में चलते हैं। बोरोन में कैसे बनेगा? 1 2 2 5 गो इलेक्ट्रॉन है, 5 गो फिल कर दिए। यहाँ क्या गो है? 5 गो प्रोटॉन। 5 प्रोटॉन मतलब 5 गो चुम्बक की शक्ति। 5 गो चुम्बक मिलके इन तीनों इलेक्ट्रॉन को खींचने का कोशिश करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो है इनके मुकाबले अधिक नज़दीक चल जाएगा न्यूक्लियस के। समझे? 5 गो चुम्बक यदि 3 गो इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, 5 गो चुम्बक मतलब ये प्लस है इसलिए ये नेगेटिव को खींच रहा है, तो ये जो खींचेगा तो इनके मुकाबले ये और नज़दीक आ जाएगा। इसका मतलब बोरोन जो है इन दोनों से और छोटा है। यहाँ अधिक प्लस आवेश प्रोटॉन के कारण होता है, न्यूट्रॉन के कारण नहीं, इसलिए मैं प्रोटॉन लिख रहा हूँ बार बार। न्यूट्रॉन का आवेश तो ऐसे ही कुछ आवेश नहीं। तो ये बोरोन हो गया इनसे भी छोटा, क्योंकि इनमें परमाणु संख्या बड़ा है। आप ये जान लीजिए कि जिनका परमाणु संख्या बड़ा है उनका परमाणु त्रिज्या छोटा है। अब कार्बन को देखते हैं। कार्बन 2 गो दूसरा पीरियड में है, इसलिए 2 3 4 5 6 2 और 2 क्यों भरते हैं बार-बार? क्योंकि पहला कक्षा में 2 ही भर सकते हैं, ज़्यादा नहीं भर सकते हैं। 2 और दूसरा कक्षा में 8, तो 4 भरा और 4 बाकी है। तो यहाँ 6 गो प्रोटॉन है। 6 प्रोटॉन जो है इन 4 को इनके मुकाबले और नज़दीक खींच लेगा। ये चुम्बक की तरह काम करता है। तो चुम्बक यहाँ 4 गो जो प्रोटॉन है वो और नज़दीक ला लेगा इलेक्ट्रॉन को। ये प्रोटॉन खींचने का काम करता है। यहाँ पे 6 गो प्रोटॉन, यहाँ पे 5 गो, यहाँ 4 गो, यहाँ 3 गो, तो कौन नज़दीक खींच पाएगा? 6 गो इनके मुकाबले। 6 गो खींच के ला लिया, आएगा नहीं। इसी प्रकार ये खींच लिया 6 गो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को। तो यहाँ स्पष्ट समझा जा सकता है कि कार्बन जो है इनसे छोटा है। कार्बन सबसे छोटा। अब नाइट्रोजन में आते हैं। नाइट्रोजन में 7 गो, इसलिए नाइट्रोजन भी इससे भी छोटा। ऑक्सीजन 8 गो, इससे छोटा, सबसे छोटा। अब फ्लोरीन में 9 गो, तो और छोटा। समझिए परमाणु त्रिज्या। परमाणु त्रिज्या का परिभाषा होगा कि किसी भी परमाणु में उसके नाभिक से उनके अंतिम कक्ष तक की दूरी को हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। ये अपना कक्ष थोड़ा ही खींच पाता है अंतिम कक्ष को। ये 4 गो प्रोटॉन है प्लस आवेश वाला, इसलिए और ज़्यादा खींच पाता है। यहाँ 5 गो प्रोटॉन है, इसके मुकाबले और खींचता है। इस प्रकार से पीरियड में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है। घटती का मतलब पहले बढ़ा, सबसे ज़्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, अंत में जो है उसका सबसे कम इनके मुकाबले। इनर्ट गैस तो हमेशा ज़्यादा होता है, लिथियम, नियोन। इनर्ट गैस अब बात है, इसको अब बात को बाद में। अब परमाणु आयनिक त्रिज्या में आते हैं। आयनिक त्रिज्या क्या कहता है? किसी भी परमाणु में इसको साफ कर देते हैं। हमको समझ में आ गया पर आपको आया कि नहीं, हम कैसे बता सकते हैं, बोलिए जरा। देखिए आयनिक त्रिज्या। आयनिक त्रिज्या किसी भी नाभिक से उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी कहलाता है। किसका लेंगे? बोरोन का लेते हैं। कितना? 5 और 3 को। परमाणु आयनिक त्रिज्या क्या है? किसी भी परमाणु में उसके नाभिक से उसके इलेक्ट्रॉन तक की दूरी, किसी भी परमाणु में
उनके नाभिक से उनके अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी को आयनिक त्रिज्या कहते हैं। नहीं समझे? किसी भी परमाणु में, ये परमाणु है, किसी भी परमाणु में उनके नाभिक है, नाभिक से उसके इसके परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन तीनों से कोई भी हो सकता है, तो इनके बीच की दूरी को ही कहते हैं आयनिक त्रिज्या, आयनिक रेडियस, आयनिक त्रिज्या। समझ के बाद आयनिक त्रिज्या क्या कहते हैं? किसी भी परमाणु में उनके नाभिक से अंतिम इलेक्ट्रॉन के बीच की दूरी को ही आयनिक त्रिज्या कहते हैं। अब आयनिक त्रिज्या पीरियड टेबल में क्या होता है? देखिए आयनिक त्रिज्या समझ में आ गया। आयनिक त्रिज्या पीरियड टेबल में दाएं से बाएं जाने पर क्या होगा? बाएं से दाएं जाने पर घटेगा, क्योंकि यहाँ आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या लगभग सेम है, सेम चीज। तो आयनिक त्रिज्या ले लेते हैं लिथियम और बोरॉन का। इनमें से किसका आयनिक त्रिज्या ज़्यादा है? तो लिथियम, न्यूक्लियस 1 2 गो फिल होगा, 3 गो, यहाँ 3, बोरॉन 5। तो यहाँ 3 गो प्रोटॉन है, तो इसको 1 को कम खींच पाएगा, क्योंकि यहाँ 5 गो है। इसके मुकाबले दोनों ही एक ही दो ही, मतलब इनकी कक्षा की संख्या सेम है, इसलिए बोरॉन जो है लिथियम से, यहाँ 5 गो प्रोटॉन लिथियम से आयनिक त्रिज्या के अनुसार बड़ा है, ई छोटा है, तो लिथियम बड़ा हो गया, बोरॉन छोटा हो गया। आयनिक त्रिज्या समझ गए। अब क्वेश्चन करते हैं। यहाँ क्वेश्चन कि मान लेते हैं क्या, पोटासियम, सोडियम, मैग्नीशियम, इनमें से बताइए कि किसका सबसे ज़्यादा है और किसका कम। तो पोटासियम का परमाणु क्या, सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12 हो गया। इसको कैसे, 2 8 8 कितना हो, 10 18 1 19, देखिए कैसे बढ़ सकते हैं। चार गो, 2, मेरा चित्र थोड़ा खराब होता है, पता नहीं क्यों। 2 और 8 10, फिर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 18 1 19। इसमें हमको लगता है यही सबसे बड़ा है, क्योंकि इसमें पीरियड की संख्या अधिक हो रही है। यहाँ से यहाँ 4 ठो पीरियड है, इसमें 4 ठो, ये चौथे पीरियड में है, तो इसमें जो कक्षकों की संख्या ज़्यादा है। सोडियम में देखते हैं, न्यूक्लियस 3 गो, 1 2 3 4 5 6 7, ये वही ना होगा, हम भी भूल जाते हैं। इसमें 8 गो, अब मैग्नीशियम का देखते हैं कैसे बढ़ेगा। इसका हो गया 2 8 और 1, मैग्नीशियम का 2 8, इलेक्ट्रॉन भरते भरते सब टाइम से हो जाता है। 8 2 10 और 2 12। अब बताइए कि परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक किसका होगा। पीरियड की संख्या पहले देखना है कि किसकी पीरियड की संख्या सबसे ज़्यादा है।
उसके बाद कुछ करना है। तो किसका सबसे ज़्यादा है, इसका, तो ये बड़ा। इसके बाद देखना है कि यदि पीरियड की संख्या सेम है तो अब देखना है परमाणु संख्या, प्रोटॉन की संख्या। तो इसमें 11 प्रोटॉन, इसमें 12 प्रोटॉन, तो 11 बड़ा ज़्यादा होगा, यानी क्योंकि इसमें 11 चुम्बक, इसमें 12 चुम्बक, तो 11 चुम्बक कम खींच पाएगा इसके मुकाबले। अब Mg सबसे छोटा, ये परमाणु त्रिज्या के अनुसार सजा है। यहाँ तक समझ गया। अब आयनिक त्रिज्या, इसमें आयनिक त्रिज्या इसके अंतिम इलेक्ट्रॉन की दूरी, इसके अंतर एक ही बात है, आयनिक त्रिज्या NaMg। आयनिक त्रिज्या और परमाणु त्रिज्या आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और यूज़फुल लगे तो सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।